हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू सीसी सर्कल। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपी पीसीएस 2020 टेस्ट सीरीज, और ये संडे का फुल कंपाइलेशन है टेस्ट नंबर 4 का। ठीक है, इसमें ये भारतीय राज्य व्यवस्था और समसामयिकी से संबंधित है। इसके मैंने 6 पार्टों में इसको डिवाइड कर रखा है, जो कंप्लीट डिटेल में मैंने इसका एनालिसिस किया है हर एक क्वेश्चन का। और इसमें टोटल 150 क्वेश्चन रहेंगे, फुल टेस्ट रहेगा। और जो पहले हमने 6 पार्टों में डिवाइड किया है वो 25-25 क्वेश्चन के फॉर्म में हमने किया है। डेली बेसिस पे वो आते हैं हमारे क्वेश्चन। तो उसमें कंप्लीट डिटेल में हर एक चीज़ हमने डिस्कस की है। यहाँ केवल मैं रिवीजन और के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हूँ। और यहाँ अपनी आप परफॉर्मेंस भी चेक कर सकते हैं। मेरा आंसर बताने से पहले आप उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने की कोशिश करें, और पूरा स्कोर जो है, जितना भी आए स्कोर, जितने आप आंसर सही करें, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, इससे आपकी मतलब पढ़ाई भी इम्प्रूव हो पाएगी। तो कि इस टेस्ट में हमारा कितना था, अगले में कितना आ रहा है, तो मतलब कितना बढ़ रहा है, एक हफ्ते में हम कितना बढ़ा पा रहे हैं, कितना कम हो पा रहा है, इन चीज़ों पे भी हम अपना फोकस कर पाएंगे कि कितना और पढ़ने की ज़रूरत है। और टेस्ट तो मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, और बाकी आप लोग पढ़ते रहिए। और एग्ज़ाम की डेट भी क्लियर हो गई है, तो टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है पढ़ाई के साथ साथ। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। में कहा गया है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो संविधान के प्रावधान दिए गए हैं, देश दिए गए हैं। तो पहला है कि एकल नागरिकता ब्रिटेन से, बी है संविधान की सर्वोच्चता संयुक्त राज्य अमेरिका से, सी है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पूर्व सोवियत संघ से, और डी है संविधान संशोधन की प्रक्रिया या दक्षिण अफ्रीका से। तो ये सी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि जो ये पूर्व सोवियत संघ से नहीं लिया गया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जापान से आई है। ठीक है, तो ये गलत है हमारा, और ये तीनों सही है हमारे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी एक संविधान की संघीय विशेषता नहीं है। तो फर्स्ट है लिखित संविधान, बी है एकल संविधान, सी है कठोर संविधान, और डी है संविधान की सर्वोच्चता। तो इसका ये जो बी ऑप्शन है ये सही नहीं है, क्योंकि एकल संविधान इसकी विशेषता नहीं है। इसके साथ साथ जो होता है कि शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका भी संघीय विशेषता है संविधान की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया निम्नलिखित पर विचार करें। तो फर्स्ट है संविधान संशोधन विधेयक का प्रारंभ केवल लोकसभा में प्रस्ताव पारित करके किया जा सकता है। संविधान संशोधन के संबंध में दोनों सदनों में असहमति होने पर संयुक्त बैठक का प्रावधान है। तो नहीं नहीं नहीं, संविधान संशोधन पर ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि संयुक्त बैठक का। और ये केवल लोकसभा में ही नहीं, मतलब राज्यसभा में भी शुरू की जा सकती है प्रक्रिया। तो ये दोनों गलत हो गए हमारे स्टेटमेंट। तो सही पूछा है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मूल अधिकारों की रक्षा हेतु रिटों को जारी करने का अधिकार प्राप्त है उच्चतम न्यायालय को, उच्च न्यायालय को, संसद को, ए और बी दोनों। तो ऑप्शन डी सही है, ए और बी। क्योंकि जो है उच्चतम न्यायालय को आर्टिकल 32 के अंतर्गत, और जो उच्च न्यायालय है इसका 226 के अंतर्गत रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सत्य है, ये बताना है। तो फर्स्ट है, यदि राज्यसभा राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित करे तो संसद उस पर कानून बना सकती है। ऐसी विधि अधिकतम 1 वर्ष तक प्रभावी रहेगी। तो ये दोनों सही है हमारे स्टेटमेंट। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कि अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में कौन सा कथन असत्य है, ये बताना है। तो यह एक संवैधानिक निकाय है, इसके गठन का अधिकार संसद को है, और इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, और इसकी प्रकृति सलाहकारी होती है। तो इसका ऑप्शन बी सही नहीं है, क्योंकि जो ये संसद नहीं है, ये राष्ट्रपति करता है, ना कि संसद करता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसका गठन में अनुच्छेद 136 के तहत सर्वोच्च न्यायालय किस एक निर्णय के विरुद्ध अपील के लिए विशेष इजाज़त नहीं दे सकता। तो फर्स्ट है उच्चतम न्यायालय, अधिकरण, सी है सैनिक न्यायालय, डी है जिला न्यायालय। तो इसका ऑप्शन सी सही है, कि जो सैनिक न्यायालय के अंतर्गत विशेष निर्णय के विरुद्ध अपील नहीं की के लिए इजाज़त नहीं दे सकता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा एक स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है। तो फर्स्ट है जन स्वास्थ्य, बी है स्वच्छता का प्रबंध, सी है जन उपयोगी सेवाएं, डी है लोक व्यवस्था का अनुरक्षण। तो ये डी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि ये राज्य का काम होता है, ना कि जो लॉ एंड ऑर्डर होता है, जो ना पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करना, ये स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है। ये जो तुम्हारी सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होता है, इसका काम नहीं होता ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि समान नागरिक संहिता के बारे में बताया गया। सेकंड है छोटे परिवार का मापदंड है, और फिर है समान कार्य के लिए समान वेतन है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। तो इसमें कौन संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल हैं। तो इसमें ये तो शामिल है आर्टिकल 39। आर्टिकल जो 39 है उसमें कहा गया है 39, जो डी है उसमें कहा गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन। और इसमें जो ये समान नागरिकता की बात करता है, तो आर्टिकल 44 जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, ये भी सही है। तो 1 और 3 इसमें सही है, ये तीनों सम्मिलित हैं। तो 1 और 3 ऑप्शन सी सही है इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
एक संसद सदस्य की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार कितनी अवधि तक अनुपस्थित रहता है। तो ऑप्शन ए 6 माह तक, 2 माह तक, 3 माह तक या 1 वर्ष तक। तो ऑप्शन बी सही है इसका, 2 माह तक, मतलब 60 दिन तक किसी पूर्व सूचना के वो अगर लगातार अनुपस्थित रहता है तो उसे उस सीट को रिक्त घोषित कर दिया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। संविधान के अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द को संविधान में सम्मिलित किया गया है। तो कब मतलब किया गया था? तो 44वें संविधान संशोधन में, बी है 42वें संविधान संशोधन में, सी है 81वें संविधान संशोधन में, डी है 25वें संविधान संशोधन में। तो इसका ऑप्शन ए सही है, 44वें संविधान संशोधन 1978 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में सही नहीं है, ये बताना है। तो लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना होगा। बी है लोकसभा में यदि यह पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा, या पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जाता है। सभी कथन सत्य हैं। तो ये गलत है क्योंकि इसका कोई कारण नहीं बताना पड़ता है। ठीक है, कारण नहीं बताना पड़ता है इसके लिए, लेकिन जो 50 सदस्यों का इसमें न्यूनतम हस्ताक्षर होना चाहिए प्रस्ताव जो होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक मंत्री जो किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है उसे कितने दिनों के अंदर अनिवार्य रूप से किसी एक सदन का सदस्य बनना पड़ेगा? तो ऑप्शन ए 180 दिन का, 80 दिन के बाद मतलब अंदर उनको बनना पड़ेगा, या 90 दिन के, या 120, या फिर 60 दिन। तो ऑप्शन ए सही है, 180 दिन के अंदर उनको सदस्य बनना पड़ेगा, वरना उनकी सदस्यता जो मंत्री पद है वो चला जाएगा। ये 6 महीने का मैक्सिमम पीरियड होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। संघीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान का वर्णन है कि किस आर्टिकल में किया गया है संघीय क्षेत्र का जो प्रशासन किया जाता है। तो फर्स्ट है 239 में, बी है अनुच्छेद 262 में, अनुच्छेद 230 में, अनुच्छेद 235 में। तो इसका ऑप्शन ए जो है, इसमें 239 में जो है संघीय क्षेत्रों का प्रशासन किया जाता है, इसी के अंतर्गत इसका प्रोविज़न किया गया है। संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कौन कानून बना सकता है? तो जो जितनी विषय सूचियाँ मतलब संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची दी है, उसके अतिरिक्त जो विषय हैं उनमें कौन बना सकता है, ये कहने का मतलब है। तो फर्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय, बी है संसद, सी है राज्य विधानमंडल, डी है क्षेत्रीय परिषद। तो इसका ऑप्शन बी सही है, संसद उस पर कानून बना सकती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। राज्य सूची के विषय पर आपातकाल की स्थिति में संसद की कानून बनाने की शक्ति का वर्णन है। तो अनुच्छेद 252, अनुच्छेद 250, अनुच्छेद 253, अनुच्छेद 245। तो बी ऑप्शन सही है, 250 के अंतर्गत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें आपातकाल की घोषणा होने पर अनुच्छेद 358 के आधार पर कौन सा एक मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाता है? तो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21। तो ऑप्शन सी सही है, अनुच्छेद 19 जो है स्वतः निलंबित हो जाता है। उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। औपचारिक महाभियोग प्रक्रिया द्वारा राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित कर पूर्ण बहुमत से राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय, डी ऑप्शन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया द्वारा। तो इसका ऑप्शन बी सही है, ये राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित कर पूर्ण बहुमत से हटाया जाता है। इसका आर्टिकल 67 बी में उल्लेख किया गया है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में केरल ने सर्वोच्च न्यायालय में नागरिकता संशोधन अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिका दायर की है। यह याचिका संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? तो ऑप्शन ए है कि अनुच्छेद 336, अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 332। तो इसका ऑप्शन बी सही है, ये अनुच्छेद 331 के अंतर्गत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों में से सही कथन बताना है, कौन सा सही है। तो फर्स्ट है संसदीय व्यवस्था विधायिका और कार्यपालिका की शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है। संविधान केंद्र तथा राज्य दोनों में संसदीय प्रणाली स्थापित करता है। तो ये तो सही है हमारा, लेकिन ये गलत है, विभाजन के नहीं है। ये जो संसदीय व्यवस्था विधायिका और कार्यपालिका की शक्तियों के समन्वय और सहयोग के सिद्धांत पर आधारित है। तो ये गलत हो गया, तो हमारा बी ऑप्शन सही है, केवल 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राज्य विधान परिषदों को ऑप्शन ए है समाप्त नहीं किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है किंतु समाप्त नहीं किया जा सकता है, डी भंग नहीं किया जा सकता है, भंग और समाप्त दोनों किया जा सकता है। तो इन्हें ऑप्शन जो सी है, इन्हें भंग नहीं किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन समाप्त किया जा सकता है। भंग नहीं किया जा सकता, समाप्त किया जा सकता है। ये आर्टिकल 169 में इसका उल्लेख है पूरी तरीके से। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई थी? तो इनके बारे में बताना है। फर्स्ट है कि 72वें संविधान संशोधन द्वारा, बी है 25वें संविधान संशोधन द्वारा, सी की बात करें तो 91वें संविधान संशोधन द्वारा, डी है 92वें संविधान संशोधन द्वारा। तो ये ऑप्शन डी सही है, इसका 92वें संविधान संशोधन द्वारा जो ये 2003 में हुआ था, इसमें किया गया था प्रोविज़न। इसमें बोडो डोंगरी
संथाली मैथिली भाषा को जोड़ा गया था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को प्राप्त क्षमादान की शक्ति एक है। विधायी शक्ति, कार्यकारी शक्ति, न्यायिक शक्ति, प्रशासनिक शक्ति। तो ऑप्शन सी सही है, न्यायिक शक्ति है ये। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उपराष्ट्रपति के कार्यवाहक के रूप में कार्य करने के दौरान राज्यसभा के सभापति के रूप में कौन कार्य करता है? राज्यसभा का उपसभापति, बी है उपराष्ट्रपति स्वयं, सी है राज्यसभा द्वारा नामित कोई व्यक्ति, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑब्वियसली ए ऑप्शन सही है, क्योंकि राज्यसभा का उपसभापति इसलिए बनाया ही जाता है कि अगर उपराष्ट्रपति ना हो तभी तो वो काम करेगा उसके लिए। तो निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सत्य है, तो ये बताना है। तो फर्स्ट है, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण 42वें संविधान संशोधन की देन है। इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा होता है। तो इसका जो ऑप्शन है 25वें का, तो 20 सही है, क्योंकि जो ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा तो इसका किया जाता है। असत्य पूछा गया है तो, लेकिन ये राष्ट्रपति की बात करता है, इसका राष्ट्रपति गठन करता है, तो ये राष्ट्रपति नहीं, इसका गठन संसद करती है, ना कि राष्ट्रपति करता है। ठीक है, जो केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण होता है। और 42वें संविधान संशोधन में इसको जोड़ा गया था भाग 14 का के अंतर्गत 223 का में, आर्टिकल 223 का में जोड़ा गया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए सही है, नहीं बी सही है, क्योंकि असत्य पूछा गया है। ठीक है, असत्य पूछा गया है तो इसका बी सही है, केवल 2 ये गलत है और ये वाला सही है तुम्हारा। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान सभा की कुल 15 महिला सदस्यों में से एक मुस्लिम महिला थी, एकमात्र मुस्लिम महिला थी। तो ये फर्स्ट है कि मरियम सिद्दीकी, बी है बेगम एजाज रसूल, सी है नाजनीन खातून और डी है शबाना बेगम। तो इसका ऑप्शन बी सही है, बेगम एजाज रसूल ये एकमात्र मुस्लिम महिला थी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किया गया था। तो 7वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में, या फिर 8वीं अनुसूची में, या 10वीं अनुसूची में। तो इसका ऑप्शन बी सही है, 9वीं अनुसूची में किया गया था भूमि सुधार को। ठीक है, ताकि इसका जुडिशियल रिव्यू ना किया जा सके। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कुछ विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया। वह विषय जो इसमें शामिल नहीं है, तो ऑप्शन ए है नाप और तौल, बी है कि शिक्षा और वन, सी है न्याय और प्रशासन, और डी है विवाह और तलाक। तो डी ऑप्शन सही है, क्योंकि इसको नहीं शामिल किया गया था। इसमें नाप और तौल, शिक्षा और न्याय प्रशासन ये तीनों शामिल थे उसमें। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, अंत में दिए गए कूट की से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो फर्स्ट है, भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है। आर है कि इसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की स्थापना की है। तो इसका बहुत शक्तिशाली केंद्र की स्थापना की है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। तो बी ऑप्शन सही हो गया इसका। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को उसके पद से जिस ढंग से और जिस आधार पर हटाया जा सकता है वे निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से, उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति से, महान्यायवादी, भारत के महान्यायवादी, या फिर लोकसभा अध्यक्ष से। तो इसका बी ऑप्शन सही है, जो उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति होते हैं उसी के आधार पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक पर हटाया जाएगा, उसी के आधार पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है बताना है। वह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, न कि नामित किया जाता है। बी ऑप्शन है कि वह संसद सदस्य को प्राप्त होने वाले वेतन व भत्ते प्राप्त करता है। सी है वह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। वह मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है। तो ये गलत है, इसमें जो संसद में लोकसभा होता है उसके प्रति ये उत्तरदायी होता है। तो ये गलत हो गया इसका, और सारे स्टेटमेंट सही हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन एक उच्चतम न्यायालय की मूल अधिकारिता के अंतर्गत नहीं आता है? तो केंद्र व एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद, दो या दो के बीच विवाद, दो राज्यों के बीच विवाद, या संविधान की व्याख्या से संबंधित विवाद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन जो ये सी है ये सही नहीं है, क्योंकि ये अपीली क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, ना कि मूल अधिकारिता के अंतर्गत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पेंशन दी जाती है। हाईकोर्ट के जो ये न्यायाधीश होते हैं उनको पेंशन दी जाती है राज्य सरकार की संचित निधि से, भारत सरकार की संचित निधि से, राज्य की आकस्मिक निधि से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन बी सही है, भारत सरकार की जो संचित निधि होती है इसी से पेंशन दी जाती है हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के। लेकिन अगर उनके वेतन की बात करें तो ये वेतन राज्य सरकार की संचित निधि से दिए जाते हैं। ठीक है, ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पंचायती राज पर 73वें संविधान के निम्न में से स्वैच्छिक उपबंध कौन से हैं? तो ये बताना है। ग्राम सभा का गठन, पिछड़े वर्गों के लिए स्थानों का आरक्षण, थर्ड है कि सभी स्तरों पर अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण, पंचायतों को वित्तीय अधिकार प्राप्त करना। तो वित्तीय अधिकार, तो इसमें जो स्वैच्छिक की बात की गई है तो स्वैच्छिक में तुम्हारे हैं पिछड़े वर्गों को स्थानों का आरक्षण और पंचायतों को वित्तीय अधिकार।
क्योंकि ये राज्य के इच्छा पर आधारित है, वो चाहे तो दे सकती है वरना नहीं चाहे तो नहीं दे सकती। तो इसके 2 और 4 सही हो गए, तो ऑप्शन ए इसका सही है। लेकिन ग्राम सभा का गठन की बात करें तो ये अनिवार्य कार्य है, और ये सभी स्तरों पर SC ST को जो आरक्षण की व्यवस्था भी अनिवार्य कार्य है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये देना ही पड़ेगा। राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है राष्ट्रपति केंद्र व राज्य के मध्य करों के वितरण को संशोधित कर सकता है। बी है केंद्र तथा राज्य के मध्य विधायी शक्तियों का समान वितरण निलंबित हो जाता है। राज्य विधायिका निलंबित हो जाती, तो ये तो नहीं सही है, क्योंकि राज्य विधायिका इसमें नहीं निलंबित होती। राज्य विधायिका जब स्टेट इमरजेंसी लगती है तो निलंबित होती है, और ये दोनों सही हैं स्टेटमेंट, तो हमारे दोनों सही हो गए, 1 और 2, तो सी ऑप्शन सही है इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस एक संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा मंत्रिमंडल की लिखित सूचना पर ही लागू करना अनिवार्य कर दिया गया? तो फर्स्ट है 25वें संविधान संशोधन में, या फिर 25वें संविधान संशोधन में ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है 42वें संविधान संशोधन द्वारा, सी है 44वें संविधान संशोधन द्वारा, डी है 91वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इसका ऑप्शन सी सही है, 44वें संविधान संशोधन द्वारा कह दिया गया कि अब लिखित ही आधार पर जो है लागू होगी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से कौन से भाग लेते हैं? तो राज्य विधानसभा, राज्य विधान परिषद, थर्ड है लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य। तो इसमें देखो राज्य विधानसभा के सदस्य और लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य ये लेते हैं, भाग लेते हैं, लेकिन विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। और ये जितने सदस्य होते हैं ये निर्वाचित मतलब सदस्य होते हैं, ना कि मनोनीत। और इसके साथ साथ दिल्ली और पौंडीचेरी के जो निर्वाचित सदस्य आते हैं वो भी भाग लेते हैं। तो इसका 1 3 4 1 3 4 कौन सा? ए ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। साधारण विधेयक, धन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। तो उपरोक्त विधेयक में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। तो फर्स्ट है 1 और 3। तो इसमें क्या होगा कि मतलब देखो धन विधेयक, इस पर भी संविधान संयुक्त बैठक का प्रोविज़न नहीं है, और ये संविधान संशोधन इस पर भी प्रोविज़न नहीं है। तो 2 और 3 सही हो गया, क्योंकि प्रावधान नहीं है ये पूछा गया है, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसका वर्णन संविधान में नहीं है? तो अटॉर्नी जनरल, बजट, मंत्रिपरिषद, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो इसका ऑप्शन बी सही है, क्योंकि बजट का हमारे संविधान में उल्लेख नहीं है। इसका उल्लेख है वार्षिक वित्तीय वर्णन के बारे में, वार्षिक वित्तीय वर्णन के बारे में आर्टिकल 112 में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस एक संविधान संशोधन द्वारा निर्धारित किया गया है कि प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल की संख्या लोकसभा के 15% सदस्यों से अधिक नहीं होगी? तो फर्स्ट है कि 81वां संविधान संशोधन, बी है 82वां संविधान संशोधन, और सी है 93वां संविधान संशोधन, और डी है 91वां संविधान संशोधन। तो ये डी ऑप्शन सही है। 91वां संविधान संशोधन 2003 में ये किया गया था। इसी में कहा गया था कि लोकसभा का जो मंत्रिपरिषद है उसका आकार 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित किया हो, लोकसभा के विघटन के पश्चात समाप्त हो जाता है। मतलब राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित ना किया हो, लोकसभा के विघटन के पश्चात समाप्त हो जाता है। सेकेंड है अनुदान की मांग संसद की सिफारिश पर की जाती है। तो सही बताना है इसमें। तो ये संसद की सिफारिश पर नहीं, ये राष्ट्रपति की सिफारिश पर की जाती है। और ये जो होता है कि अगर राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित ना किया हो, लोकसभा के विघटन के पश्चात समाप्त नहीं होता है। तो ये दोनों सही नहीं है स्टेटमेंट। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो गया इसमें, ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस एक एक्ट द्वारा बर्मा को भारत से पृथक किया गया है? तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत शासन अधिनियम 1947। तो इसका ऑप्शन सी सही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में इसे बर्मा को अलग किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संसद की निम्नलिखित में से कौन सी समिति लोक वित्त पर नियंत्रण रखती है? तो फर्स्ट है लोक लेखा समिति, बी है प्रकलन, सी है लोक उपक्रम समिति, और डी है उपरोक्त समिति। तो ये तीनों रखती हैं जो लोक वित्त पर नियंत्रण, ये लोक लेखा समिति, प्रकलन और लोक उपक्रम समिति तीनों रखती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में प्रसाद का सिद्धांत दिया गया है? तो आर्टिकल 301, आर्टिकल 345, आर्टिकल 310, आर्टिकल 200। तो इसका जो ऑप्शन है आर्टिकल 310, इसमें जो है प्रसाद का सिद्धांत दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष था?
तो 5वीं लोकसभा, 6ठी लोकसभा, 7वीं लोकसभा, 8वीं लोकसभा। तो इसका ऑप्शन ए सही है, 5वीं लोकसभा। इसी के समय जो इमरजेंसी लगी थी इसीलिए इसका कार्यकाल बढ़ गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर होती है। निम्नलिखित में से उसमें कौन सम्मिलित नहीं है, यह बताना है। तो प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता, केंद्रीय गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। तो इसमें जो है लोकसभा अध्यक्ष शामिल नहीं होते हैं, ठीक है। इसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और विपक्ष के नेता ये तीनों शामिल होते हैं, लेकिन ये नहीं, लोकसभा अध्यक्ष नहीं होते हैं इसमें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी? तो आर्टिकल 343, आर्टिकल 345, आर्टिकल 350, आर्टिकल 351। तो इसका ऑप्शन ए सही है, आर्टिकल 343। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है ये बताना है। तो फर्स्ट है, साधारण विधेयक पर गतिरोध होने की स्थिति में राज्य विधानमंडल पर संयुक्त बैठक का प्रावधान है। और सेकेंड है, साधारण विधेयक पर गतिरोध होने पर विधान परिषद उसे कुल 4 माह तक विलंब कर सकती है। तो ये तो सही है कि अगर कोई गतिरोध होता है साधारण विधेयक पर तो ये 4 माह, तो 3 माह पहले और पुनर्विध जब दोबारा पास करके विधानसभा भेजेगी तो एक महीना और रोक सकती है, 4 महीना को टोटल रोक सकती है। लेकिन ये संविधान संशोधन मतलब इसका जो गतिरोध होने पर संयुक्त बैठक का कोई प्रोविज़न नहीं है। तो हमारा जो है स्टेटमेंट बी सही हो गया, इसका केवल बी सही है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निवारक निरोध संविधान की किस सूची में शामिल है? तो ऑप्शन ए है, संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा ऑप्शन इसका सही है, निवारक निरोध सूची के बारे में जो बताया गया है तो ये समवर्ती सूची में शामिल है हमारा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकारों की संख्या 11 हो गई थी? तो ऑप्शन ए है कि 86वें संविधान संशोधन द्वारा, 81वें संविधान संशोधन द्वारा, या फिर 83वें संविधान संशोधन द्वारा, या 89वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इसका ऑप्शन ए सही है, जो 86वें संविधान संशोधन द्वारा ये हो गया था, 11 मूल अधिकार हो गए थे। ये एजुकेशन का जो था 51 ए का के जोड़ा गया था, 11वां कर दिया गया था, जो बच्चों के एजुकेशन से संबंधित था, ठीक है। 86वें संविधान संशोधन 2002, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई थी? तो 86वीं संविधान संशोधन द्वारा, बी है 81वें संविधान संशोधन द्वारा, सी है 83वें संविधान संशोधन द्वारा, डी है 89वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इसका ऑप्शन ए सही है, 86वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मूल कर्तव्य हैं, फर्स्ट है ऑप्शन केवल नागरिकों के लिए, बी है केवल विदेशियों के लिए, सी है नागरिकों एवं विदेशियों के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ए सही है, केवल नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य हैं, ना कि विदेशियों के लिए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था है? फर्स्ट, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, बी है केंद्रीय सूचना आयुक्त, सी है संसदीय सचिवालय, डी है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। तो इसका ऑप्शन सी सही है, संसदीय सचिवालय। इसको आर्टिकल 98 में इसका उल्लेख किया गया है। और ये सतर्कता आयुक्त, सूचना आयुक्त और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयुक्त ये सांविधिक निकाय है, ना कि संवैधानिक। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संसद में शून्यकाल होता है जब अत्यधिक महत्व के मामले उठाए जाते हैं, बी ऑप्शन जब कोई सरकारी कार्य नहीं होता है, सी है प्रातःकालीन एवं अपराह्नकालीन सत्रों के बीच का मध्यांतर, डी है जब विपक्षी दल के प्रस्तावों को स्वीकार किया जाता है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, जब अत्यधिक महत्व के मामले उठाए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी कर सकता है जब उसे समाधान हो जाता है कि तत्काल कार्रवाई की जानी आवश्यक है। ऑप्शन ए है किंतु संसद का केवल एक सदन सत्र में हो, बी है संसद के दोनों सदन सत्र में हो, सी है कोई भी सदन सत्र में ना हो, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी सही है, कोई भी सदन सत्र में ना हो तब अध्यादेश जारी करता है राष्ट्रपति, आर्टिकल 123 के अंतर्गत। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद या अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है? तो ऑप्शन ए है 8वीं अनुसूची, बी है 370 अनुच्छेद, सी है 6ठी अनुसूची और डी है अनुच्छेद 350। तो इसका ऑप्शन सी सही है, 6ठी अनुसूची। इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 4 राज्यों का उल्लेख मिलता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के संघीय न्यायालय के बारे में निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है, इसकी बताना है। तो फर्स्ट है इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1935 में हुई थी। सेकेंड है इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस ग्वेर थे। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इसकी स्थापना 1937 में हुई थी और ये सही है, अपना सर मॉरिस गौर इसके प्रथम न्यायाधीश थे। तो इसका ऑप्शन बी सही है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान सभा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, ये बताना है। वह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, वह बहुदलीय निकाय थी,
थर्ड है अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था, तो ये सही है, बहुदलीय निकाय थी, अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था, तो बी ऑप्शन इसका सही है। 2 और 3, और लेकिन ये वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ग्राम पंचायतों की स्थापना प्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधियों द्वारा होनी चाहिए, जबकि पंचायत समिति व जिला परिषद का गठन अप्रत्यक्ष रूप से चुने सदस्यों द्वारा होना चाहिए। यह सुझाव किस समिति द्वारा दिया गया था? ऑप्शन ए है बलवंत राय मेहता, बी है अशोक मेहता, सी है GV के राव समिति, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ए सही है, बलवंत राय मेहता ने इसकी सिफारिश की थी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियां अनन्य रूप से राज्यसभा को दी गई हैं? तो फर्स्ट है राज्य सूची में प्रगटित किसी विषय पर कानून बनाने का संसदीय अधिकार, बी है नवीन अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के लिए संसद को प्राधिकार, डी है धन विधेयक में संशोधन के लिए संसद को प्राधिकार। तो ये धन विधेयक ये लोकसभा का विषय है, इसका उल्लेख 110 में किया गया है, आर्टिकल 110 में, और ये दोनों सही हैं। इसी पे जो राज्यसभा की ये शक्तियां हैं ये 249 के अंतर्गत है, आर्टिकल 249 के, और अखिल भारतीय सेवाओं की बात करें तो 312 के अंतर्गत है। ठीक है, तो 1 और 2 इसके स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन ए इसका सही, 1 और 2। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए है उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय है, बी है स्वयं की अवमानना के लिए दंडित कर सकता है, सी है स्वयं के द्वारा दिए गए निर्णयों की समीक्षा की शक्ति है, उपरोक्त सभी। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है इसके। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राज्य विधानमंडल के संदर्भ में सत्यकूट का चयन कीजिए। फर्स्ट है विधानसभा अध्यक्ष आंग्ल भारतीय समुदाय के एक सदस्य को विधानसभा में नामित कर सकता है। सेकेंड है विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को विधान परिषद अस्वीकृत कर दे तो दोनों सदनों को की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। तो ये संयुक्त बैठक का विधानसभा में कोई प्रावधान नहीं है, और ये आंग्ल भारतीय समुदाय की बात करें तो ये राज्यपाल नियुक्त करता है, ना कि राज्य विधानसभा अध्यक्ष। तो ये दोनों गलत हो गए, तो इसका ऑप्शन सत्यकूट पूछा है तो दोनों गलत हो गए, ऑप्शन डी सही है इसका। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, अंत में दिए गए कूट का चयन कीजिए। तो फर्स्ट है ए है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा मुहर लगे आज्ञापत्र के माध्यम से होती है। ये आर है यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है, तो ये स्वतंत्र नहीं है, ये ऑफिस जो है जो राष्ट्रपति के इच्छा पर निर्धारित है। जब तक राष्ट्रपति चाहता है तभी तक राज्यपाल एक राज्य का राज्यपाल रह सकता है, और ये आर्टिकल 156 एक फर्स्ट में कहा गया है। ठीक है, तो इसका ये गलत हो गया, आर गलत हो गया, ए सही है, तो इसका ऑप्शन सी सही है, ए सही है, आर गलत है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संसद के सत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति राष्ट्रपति को नहीं है? तो सदन का स्थगन करना, बी है सदन का सत्रावसान करना, सी है सदन का आहूत करना, डी है लोकसभा का विघटन करना। तो इसका ऑप्शन ए सही है, सदन का स्थगन ये लोकसभा अध्यक्ष की शक्ति है, ना कि राष्ट्रपति की। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सत्य कथन का चयन कीजिए। फर्स्ट है भारत में नए राज्य के गठन की शक्ति संसद में है। सेकेंड है भारत में नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को संसद को 2/3 बहुमत से पास कराना आवश्यक है। नहीं, ये 2/3 नहीं होता, ये 1/3 यानी साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, इसमें विशेष बहुमत की जरूरत नहीं होती है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। ठीक है, सेकेंड गलत हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। असत्य कथन का चयन कीजिए। निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है। सेकेंड है राष्ट्रपति के पद के लिए उम्मीदवार का नाम कम से कम 100 निर्वाचकों द्वारा प्रस्तावित एवं 50 निर्वाचकों द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। तो ये गलत है, 100 अनुमोदक की निर्वाचकों की जरूरत नहीं है, ये 50 प्रस्तावक और 50 निर्वाचकों की आवश्यकता होती है इसमें। और जो ये अपूर्ण की बात की गई है कि अपूर्ण होने पर स्थगित हो जाता है, तो उस पर राष्ट्रपति के चुनाव पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर निर्वाचक मंडल अपूर्ण भी होता है तो स्थगित नहीं होता है। ठीक है, तो ये दोनों असत्य पूछा गया है, तो दोनों मतलब गलत है, तो ऑप्शन सी सही है इसका, 1 और 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जिला न्यायाधीश पद पर नियुक्त के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए? फर्स्ट है कि वह केंद्र या राज्य सरकार में किसी सरकारी सेवा में कार्यरत ना हो। बी है कि उसे कम से कम 7 वर्ष का अधिवक्ता का अनुभव हो। सी है उच्च न्यायालय ने उसकी नियुक्ति की सिफारिश की हो। डी है उपरोक्त में से सभी। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन डी इसका सही है। ठीक है, चलते हैं। भारत के संविधान में धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक किस अनुच्छेद में वर्णित है, इसके बारे में बताना। ऑप्शन ए है 28 अनुच्छेद, अनुच्छेद 31, बी ऑप्शन है, सी है अनुच्छेद 30 और डी है अनुच्छेद 25। तो इसका ऑप्शन सी सही है, अनुच्छेद 30 में वर्णित है इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस योजना में राव एवं मनमोहन योजना कहा गया है? किस योजना को राव एवं मनमोहन योजना कहा गया है? फर्स्ट है 8वीं पंचवर्षीय योजना, बी है 10वीं पंचवर्षीय योजना, सी है 9वीं पंचवर्षीय योजना, डी है 11वीं पंचवर्षीय योजना। तो इसका ऑप्शन ए सही है, 8वीं पंचवर्षीय योजना। ये 92 से 97 तक रही थी पंचवर्षीय योजना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सत्य विकल्प का चयन कीजिए। नीतिगत कटौती, बजट मांग घटाकर 1 रुपये करना, अर्थ कटौती, बजट की मांग का एक निश्चित सीमा तक कम करना,
सी है सांकेतिक कटौती, बजट के मांग से 100 रुपये कम कर दिया जाए। तो ऑप्शन डी है सभी। तो ये तीनों सुमेलित हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम कब लागू किया गया? 1986 में ऑप्शन, 1987 में बी ऑप्शन, 1988 में सी ऑप्शन, 1989 में डी ऑप्शन। तो इसका डी ऑप्शन सही है, 1989 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों को उसके पद से कौन हटा सकता है? तो फर्स्ट है राज्यपाल, बी है राष्ट्रपति, सी है संसद, इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन। तो इसका बी ऑप्शन सही है, राष्ट्रपति राज्य मानवाधिकार को उसके पद से हटा सकता है और अन्य सदस्यों को भी, लेकिन उसकी नियुक्ति की बात करें तो राज्यपाल करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वरीयता अनुक्रम में लोकसभा अध्यक्ष होता है? ऑप्शन ए है राज्यों के राज्यपाल के समकक्ष, बी है भारत के मुख्य न्यायाधीश के समकक्ष, सी है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समकक्ष, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन बी सही है, भारत के मुख्य न्यायाधीश के समकक्ष होता है लोकसभा अध्यक्ष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसमें समितियां दी गई हैं, अध्यक्ष दिए हैं, बताना है कि कौन किससे सुमेलित है इसके बारे में। तो इसका ए है कि प्रक्रिया नियम समिति, तो इसके राजेंद्र प्रसाद सही सुमेलित है। और मौलिक अधिकार उप समिति की बात करें तो इसकी JB कृपलानी थी। और संघीय संविधान समिति की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू हैं इसके। और सदन समिति की वी प्रताप सीतारमैया। तो इसका फर्स्ट 4th 1 4 2 3 1 4 2 3 मतलब ऑप्शन बी सही है इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में कौन सा अनुच्छेद गांधीवादी विचारधारा से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 40, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 43B, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 46 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 51। तो इसका ऑप्शन डी ऑप्शन सही है, ये गांधीवादी विचारधारा से संबंधित नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी मूल कर्तव्यों से संबंधित समिति नहीं है, ये बताना है। तो स्वर्ण सिंह समिति फर्स्ट ऑप्शन 1976 में आई थी ये। और बी वर्मा समिति 1999, अशोक चंद्रा समिति सी 2002, इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन। तो इसका ऑप्शन सी सही है, अशोक चंद्रा समिति इससे संबंधित नहीं है। और स्वर्ण सिंह समिति और वर्मा समिति दोनों मूल कर्तव्यों से संबंधित हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वित्तीय आपात के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि वित्तीय आपात की घोषणा को घोषित तिथि के 1 माह के भीतर संसद की स्वीकृति मिलना अनिवार्य है। सेकेंड है वित्तीय आपात के समय राष्ट्रपति केंद्र सेवा में लगे सभी व्यक्तियों तथा उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते में कटौती के आदेश जारी कर सकता है। तो ये 1 महीने नहीं होता, ये 2 महीने के अंतर होता है। 2 महीने के अंतर इसको संसद से स्वीकृति मिलना अनिवार्य होता है। और ये सेकेंड ऑप्शन इसका सही है, तो सही पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत का महान्यायवादी संसद की बैठकों में भाग ले सकता है किंतु मत नहीं दे सकता, ये किस आर्टिकल में वर्णित है? अनुच्छेद 85 में ऑप्शन ए, अनुच्छेद 86 बी, अनुच्छेद 87 सी, अनुच्छेद 88 डी। तो इसका डी ऑप्शन सही है, अनुच्छेद 88 में ये वर्णित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राज्य महाधिवक्ता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन असत्य है, ये बताना है। फर्स्ट है अपने कार्यों संबंधी कर्तव्यों के तहत उसे भारत के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। बी है विधानमंडल के दोनों सदनों में बिना मताधिकार के बोलने एवं भाग लेने का अधिकार है। सी है संविधान में महाधिवक्ता के वेतन व भत्ते को निश्चित नहीं किया गया है। डी ऑप्शन है इसके वेतन एवं भत्तों का निर्धारण राज्यपाल द्वारा किया जाता है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, क्योंकि ये किसी भी न्यायालय में नहीं, भारत के, ये राज्य के किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकता है। और भारत के किसी भी न्यायालय की बात करें तो ये अटॉर्नी जनरल का काम होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संसद विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती या वर्णित है किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 224 ऑप्शन ए, ऑप्शन बी में 124 224 ऑप्शन ए और बी ऑप्शन है 124 और सी ऑप्शन है 226 और डी ऑप्शन है 231। तो इसका डी ऑप्शन सही है, 231 में ये वर्णन किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान के अनुसार समानता का अधिकार शामिल है। तो ऑप्शन ए है विधि के समक्ष समानता, बी है अवसर की समानता, सी है अप्रत्यक्षता का अंत, डी है संपूर्ण समानता। तो ये गलत है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो गया, ये शामिल नहीं है समानता के अधिकार में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है लोकसभा द्वारा अपने सदस्यों में से चुना गया एक सदस्य, बी है सदन का वरिष्ठतम सदस्य, सी है विपक्ष का नेता, डी है लोकसभा का महासचिव। तो इसका ऑप्शन ए सही है, लोकसभा द्वारा अपने सदस्यों में चुना गया एक सदस्य। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तदर्थ न्यायालय की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय में की जाती है। ऑप्शन ए 1 वर्ष के लिए, ऑप्शन बी है 2 वर्ष के लिए, ऑप्शन सी है 3 वर्ष के लिए, ऑप्शन डी है अस्थायी कार्यकाल के लिए। तो इसका ऑप्शन डी सही, अस्थायी कार्यकाल के लिए। और इसका आर्टिकल 127 में इसका वर्णन किया गया है। ये जिस किसी केस के लिए नियुक्त किए जाते हैं उस केस को सॉल्व होने के बाद इनको वहाँ से हटा दिया जाता है, मतलब उनकी नियुक्ति खत्म हो जाती है वहीं पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, दिए गए कूट की सहायता से उत्तर बताएं। फर्स्ट है भारत में संसदीय व्यवस्था ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था पर आधारित है। आर है न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत ब्रिटिश व्यवस्था की देन है, तो ये गलत है, ब्रिटिश का नहीं है, यूएसए का है, यूएसए की देन है ना कि ब्रिटिश की, तो ये आर गलत हो गया, ए सही है इसका, तो इसका ऑप्शन सी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 खा में निम्नलिखित राज्यों में से किसके द्वारा विशेष उपबंध किया गया है। तो फर्स्ट है महाराष्ट्र एवं गुजरात, बी है असम, सी है नागालैंड और डी है मणिपुर। तो इसका ऑप्शन बी सही है, असम का 371 खा में उल्लेख किया गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते से संबंधित है। तो फर्स्ट है कि प्रथम अनुसूची ए, बी है द्वितीय अनुसूची, सी चतुर्थ अनुसूची और डी की बात करें तो छठी अनुसूची। तो इसका ऑप्शन बी सही है, द्वितीय अनुसूची। विभिन्न प्रकार के वेतन और भत्तों का उल्लेख विभिन्न अधिकारियों के लिए किया गया है इसी में, और इसी में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी शामिल किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय आपात की स्थिति में राज्य विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। राज्य विधानमंडल द्वारा, राज्यपाल द्वारा, सी ऑप्शन भारत के राष्ट्रपति द्वारा, डी ऑप्शन संसद द्वारा। तो इसका ऑप्शन डी सही है, संसद द्वारा ये राज्य विधानमंडल का कार्यकाल बढ़ाया जाता है। ये 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है और ये एक बार में केवल एक बार ही बढ़ाया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। किसी दल को राष्ट्रीय दल की स्वीकृति मिलने है तो एक शर्त यह है कि उस दल को लोकसभा की कुल सदस्य संख्या की कम से कम 2% सीटें प्राप्त हो। ये सीटें कम से कम कितने राज्यों से चुनी गई हों। तो ऑप्शन है ए 2 राज्यों से, बी है 3 राज्यों से, सी है 4 राज्यों से, डी है 6 राज्यों से। तो इसका ऑप्शन बी सही है, 3 राज्यों से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, अंत में दिए गए कूट की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। ए है लोकतंत्र में एक संस्था द्वारा दूसरे पर अंकुश लगाने की व्यवस्था है। आर है कि विधायिका पर कार्यपालिका का नियंत्रण होता है। तो नहीं, ये गलत है, विधायिका पर कार्यपालिका नहीं, कार्यपालिका पर विधायिका का नियंत्रण होता है। ठीक है, तो इसका जो ए आर गलत हो गया, ए सही है, तो इसका ऑप्शन सी सही है, ए सही है, आर गलत है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन समिति चुनाव से संबंधित नहीं है। तो फर्स्ट है ए है कि बोहरा समिति, बी है ताराकुंडे समिति, सी है इंद्रजीत समिति और डी है राजमन्नार समिति। तो इसका ऑप्शन डी सही है, क्योंकि राजमन्नार समिति केंद्र और राज्य संबंधों से संबंधित है, ना कि चुनाव से संबंधित है। ये तीनों चुनाव से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस एक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। फर्स्ट ए ऑप्शन है कि वित्त आयोग के अध्यक्ष की, बी है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सी है महान्यायवादी, डी है राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष। तो इसका ऑप्शन डी सही है, क्योंकि राज्य लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है और ये तीनों की राष्ट्रपति करता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन एक संविधान के मूल ढांचे का भाग नहीं है। युक्तता का सिद्धांत, बी ऑप्शन है विधि का शासन, सी है समाजवादी राज्य, डी है न्यायपालिका एवं कार्यपालिका के मध्य शक्तियों का पृथक्करण। तो इसका ऑप्शन सी, ये समाजवादी राज्य की जो बात करें, ये मूल संविधान ढांचे का भाग नहीं है और ये तीनों जो हैं इसके भाग हैं, युक्तता का सिद्धांत, विधि का शासन और न्यायपालिका एवं कार्यपालिका के मध्य शक्तियों का पृथक्करण। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है, ये बताना है। बेरूवरीवाद में इसे संविधान का भाग नहीं माना गया। प्रस्तावना में अभी तक 3 बार संशोधन किया गया। नहीं, ये एक बार केवल अभी तक संशोधन किया गया है 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। ठीक है, उसके बाद इसमें भी कोई संशोधन नहीं किया गया और ये सही है। बेरूवरीवाद 1967 में आया था, इसमें कहा गया था कि ये इसका भाग नहीं है, संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया IR कोहिलो व 2007 निम्नलिखित में से किस विषय से जुड़ा हुआ। मूल अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्वों की सर्वोच्चता से, बी है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से, सी है कर्नाटक एवं राजनीतिक दलों के दल बदल से, डी है 9वीं सूची से। तो इसका ऑप्शन डी सही है, 9वीं अनुसूची से, क्योंकि ये 9वीं अनुसूची का पुनर्विलोकन नहीं पहले होता था, लेकिन 2007 के बाद से इसमें इनका जितने भी विषय 9वीं सूची में डाले गए जाते थे उसके बाद से, तो उसका न्यायिक पुनर्विलोकन होने लगा था, मतलब जुडिशियल रिव्यू पहले नहीं होता था, इसीलिए ये केस हुआ था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है। तो फर्स्ट है लोकपाल में एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य होंगे। इनमें 50% न्यायिक सदस्य होंगे और लोकपाल को CBI के अधीक्षण और निर्देशन की शक्ति प्राप्त होगी, उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन डी सही है, ये तीनों जो है ऑप्शन सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विधान परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सत्य है, इसके असत्य के बारे में बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट है विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। राज्य विधान परिषद का आकार राज्य
विधानसभा में स्थित सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं हो सकता। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है, उसके बारे में बताना है। तो ऑप्शन ए है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1993 में हुआ था। बी है लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का आरक्षण आर्टिकल 330 में है। वित्त आयोग का गठन आर्टिकल 280 में है। उपरोक्त सभी तो ये तीनों सही हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के दायित्वों का वर्णन करता है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 142 162 और ऑप्शन बी है अनुच्छेद 164, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 165, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 167। तो इसका ऑप्शन डी सही है, अनुच्छेद 167। और नियुक्ति की बात अनुच्छेद 164 करता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राज्य विधानसभा का सत्रावसान किया जाता है राज्यपाल द्वारा, विधानसभा अध्यक्ष द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ए सही है, राज्यपाल द्वारा विधानसभा का सत्रावसान किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित संवैधानिक पदाधिकारियों में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करता है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ए ऑप्शन बी है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, डी है सी है राज्यपाल, डी है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। तो इसका ऑप्शन सी सही है, राज्यपाल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में सहकारी समितियों के गठन करने का अधिकार है। ऑप्शन ए मूल अधिकार, बी है कानूनी अधिकार, सी है संवैधानिक अधिकार, डी है सांविधिक अधिकार। तो इसका ऑप्शन ए सही है, मूल अधिकार। 19(1)(c) में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सत्य है। तो फर्स्ट है इसके सदस्य 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक पद धारण करते हैं। नेक्स्ट है कि यह एक अर्धन्यायिक निकाय है। तो ये दोनों सही हैं और इसका आर्टिकल 280 में इसका उल्लेख किया गया है, आर्टिकल 280 में। ठीक है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। सिद्ध कदाचार एवं अक्षमता के आधार पर राज्य सूचना आयुक्त को हटाने के लिए राज्यपाल प्रकरण की जांच के लिए किस न्यायालय को संदर्भित करता है। ऑप्शन ए जिला एवं सत्र न्यायालय, बी है उच्च न्यायालय, सी है उच्चतम न्यायालय, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन बी सही है, उच्च न्यायालय को संदर्भित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 13 के अंतर्गत परिभाषित विधि शब्द में सम्मिलित है। फर्स्ट है साधारण विधियाँ, सेकेंड है संविधान संशोधन विधियाँ, सी है कि विधि का बल रखने वाली सामाजिक रूढ़ियाँ, डी है ए और सी दोनों। तो इसका ऑप्शन डी सही, ए और सी दोनों। इसके साथ साथ अध्यादेश, विनियमन और आदेश, ये तीनों और भी शामिल होते हैं आर्टिकल 13 के अंतर्गत विधि के शब्द में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में संस्थानम समिति की सिफारिश पर स्थापित किया गया था। ए है केंद्रीय सतर्कता आयोग, बी है आर्थिक अपराध शाखा, सी है विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड, डी है खादी एवं ग्रामोद्योग। तो इसका ऑप्शन ए सही है, केंद्रीय सतर्कता आयोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा करता है जब उसे प्रकलन समिति द्वारा रिपोर्ट प्राप्त होती है। ऑप्शन ए, बी है राज्य विधानसभाएं बहुमत से सिफारिश करती हैं, सी है उसे प्रतीत होता है कि देश में वित्तीय स्थायित्व को खतरा है, डी है राज्यसभा बहुमत से प्रस्ताव पारित करे। तो इसका ऑप्शन सी सही है, उसे प्रतीत होता है कि देश में वित्तीय स्थायित्व को खतरा है तब राष्ट्रीय आपात घोषित करता है आर्टिकल 360 के अंतर्गत। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। में कहा गया कि भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से संबंधित है। तो आर्टिकल 323, आर्टिकल 324, आर्टिकल 325, आर्टिकल 326। तो इसका ऑप्शन डी सही है, आर्टिकल 326। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राज्य विधानमंडल के द्वितीय सदन राज्य विधान परिषद के सृजन और उन्मूलन का अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन ए राज्य विधान मंडल को, बी है संसद को, सी है राष्ट्रपति को, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन बी सही है, संसद को ये प्राप्त है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया है। तो फर्स्ट है धर्मनिरपेक्ष, बी है समाजवादी, सी है अखंडता और डी है बंधुत्व। इसका ऑप्शन डी सही है, बंधुत्व को शामिल नहीं किया गया है। ये पहले से ही मूल संविधान में था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को संविधान देने का प्रस्ताव पारित किया गया। संविधान सभा में डॉक्टर अम्बेडकर ने उस उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया। तो ये गलत है, ये संविधान सभा में डॉक्टर अम्बेडकर ने नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन असत्य पूछा गया तो बी ऑप्शन सही है, इसका ये सही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद के 73वें निम्नलिखिथ में कौन भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन में सम्मिलित है। तो फर्स्ट है ग्राम पंचायत, सेकेंड है नगर पालिका परिषद, थर्ड है कि जिला पंचायत और फोर्थ है क्षेत्र पंचायत। तो इसमें ग्राम पंचायत, जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत ये तीनों सम्मिलित हैं। तो 1, 3, 4 इसके स्टेटमेंट, ये ऑप्शन सी सही है। लेकिन नगर पालिका परिषद इसमें सम्मिलित नहीं है क्योंकि ये 74वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण और आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व से संबंधित प्रावधान किया गया है? तो आर्टिकल ऑप्शन ए भाग 18, ऑप्शन बी भाग 19, ऑप्शन सी भाग 17, ऑप्शन डी भाग 16। तो इसका ऑप्शन डी सही है, भाग 16 में ये प्रावधान किया गया है आरक्षण का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस वाद में पंथ निरपेक्ष को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया गया है? तो इसका ऑप्शन ए है बम्बई बनाम भारत संघ, इरी बेरुबरीवाद, और सी है गोलकनाम बनाम पंजाब राज्य, और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। तो इसका ऑप्शन ए सही है, बम्बई बनाम भारत संघ में पंथ निरपेक्ष को आधारभूत ढांचा घोषित किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 में किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव का पेश होना 11 दिसंबर 1946 में, और प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। तो इसका ऑप्शन भी सही नहीं है, क्योंकि ये उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर को शामिल किया गया था। 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जनहित याचिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका आरंभ मूलतः अमेरिका में हुआ है, और भारत में इसकी शुरुआत न्यायमूर्ति PN भगवती और कृष्णा NVR अय्यर ने की थी। ठीक है, मतलब तो इसका जो है इसका मूलतः अमेरिका में किया गया, ये भी सही है। और भारत में इसकी शुरुआत न्यायमूर्ति PN भगवती एवं न्यायमूर्ति VR कृष्ण अय्यर ने की थी। तो दोनों सही हैं ये। तो असत्य पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन डी सही है, ना तो एक ना तो दो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कथनों का कूट की सहायता से उत्तर बताना है आपको। तो इसमें है कि फर्स्ट है ए, रिटों के संबंध में उच्च न्यायालय की अधिकारिता उच्चतम न्यायालय से विस्तृत है। संसद को अनुच्छेद 139 के तहत यह शक्ति प्राप्त है कि वह उच्चतम न्यायालय को किन्हीं प्रयोजनों के लिए रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करे। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, और लेकिन ये आर की व्याख्या नहीं करता, तो इसका ऑप्शन बी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। DPSP यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपातकाल के दौरान न्यायालय में प्रवर्तनीय है। सेकेंड, DPSP राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्यों के लिए बाध्यकारी नहीं है। तो ये तो सही है, ये बाध्यकारी नहीं है राज्यों के लिए, लेकिन ये गलत है, क्योंकि जो ये बताया गया कि प्रवर्तनीय है, तो ये ना तो आपातकालीन या किसी भी परिस्थिति में ये DPSP जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। तो इसका ऑप्शन सत्य पूछा गया, तो बी ऑप्शन सही है इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रस्तावना के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं, ये बताना है। तो इसकी प्रकृति न्याय योग्य है, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता। तो न्याय योग्य नहीं है, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, और इसका संशोधन नहीं किया जा सकता। तो इसका संशोधन किया जा सकता है। ये केशवानंद भारती का जो मूल ढांचे का सिद्धांत आया था उसके अंतर्गत इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन ये न्याय योग्य नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका सही है। तो इसका केवल एक स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन ए इसका सही है, केवल एक। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र देना पड़ेगा। फर्स्ट, मुख्यमंत्री को, बी है कि राज्यपाल को, सी है राज्य विधानसभा अध्यक्ष को, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी सही है, विधानसभा अध्यक्ष को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित अनुच्छेदों में किस एक का संबंध प्रशासनिक अधिकरणों की स्थापना से है? तो अनुच्छेद 323A, अनुच्छेद 324B, अनुच्छेद 333A, अनुच्छेद 321A। तो इसका ऑप्शन ए सही है, अनुच्छेद 323A में इसका उल्लेख किया गया है। भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो ये बताना है। तो फर्स्ट है कि समता का अधिकार, बी है कि स्वतंत्रता का अधिकार, सी है नागरिकता का अधिकार, डी है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसका ऑप्शन ये गलत है, ये शामिल इसमें नहीं है मूल अधिकार में। मतलब मौलिक अधिकार में नागरिकता का जो अधिकार है ये कानूनी अधिकार है, ना कि मौलिक अधिकार, और ये तीनों शामिल हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत सरकार द्वारा लिए गए उधार का वर्णन निम्नलिखित में से किस एक अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 289 में, अनुच्छेद 290 में, अनुच्छेद 292 में, अनुच्छेद 295 में। तो इसका ऑप्शन सी सही है, अनुच्छेद 292 में इसका उल्लेख है। राज्यपाल अपने क्षमादान की शक्तियों का प्रयोग करता है। अनुच्छेद 160 के अंतर्गत, बी ऑप्शन अनुच्छेद 161 के अंतर्गत, सी है अनुच्छेद 162 के अंतर्गत, और डी है अनुच्छेद 164 के अंतर्गत। तो इसका ऑप्शन बी सही है, अनुच्छेद 161 के अंतर्गत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है? तो फर्स्ट ऑप्शन ए है कि बौद्धों के लिए, बी है जैनों के लिए, सी है पारसियों के लिए, सी है डी है सिखों के लिए। तो इसका ऑप्शन सी सही है, पारसियों के लिए ये प्रयुक्त नहीं होता है हिंदू शब्द। ठीक है, और ये तीनों के लिए प्रयुक्त होता है, बौद्ध, जैन, सिख। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
प्रथम बार उत्तरदायी शासन का प्रयोग किया गया था? तो देख लेते हैं कब किया गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि अनुच्छेद नहीं 1900 फर्स्ट ऑप्शन 1909 के अधिनियम में, 1919 के भारत शासन अधिनियम में, भारत सरकार अधिनियम में, और सी है भारत शासन अधिनियम 1935 में। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन बी सही है। 1919 का भारत शासन अधिनियम, इसमें उत्तरदायी शासन की बात की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो इसका ऑप्शन ए है अनुच्छेद ए 371 ए नागालैंड, अनुच्छेद 371 बी असम, अनुच्छेद 371 एच अरुणाचल प्रदेश, अनुच्छेद 371 आई मिजोरम। तो ये गलत है, आई मिजोरम के अंतर्गत नहीं आता। मिजोरम को जी के अंतर्गत, 371 जी के अंतर्गत, और गोवा को जो आई के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 126 पे, उत्तर प्रदेश में जिला योजना समिति में निम्नलिखित में से किया जाता है, मतलब सम्मिलित किया जाता है। फर्स्ट है ग्राम पंचायत को, क्षेत्र पंचायत को, नगर पंचायत को, उपरोक्त में से सभी। तो ऑप्शन डी सही है, इसमें तीनों को शामिल किया जाता है। भारतीय संघ को परम संघ यानी पैरामाउंट फेडरेशन किसने कहा था? तो ए ऑप्शन है AC बनर्जी, बी है के संथानम, सी है जेनिंग्स, और डी है DD बसु। तो इसका ऑप्शन बी सही है, के संथानम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय है? फर्स्ट है केंद्रीय सूचना आयोग, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, सी है अधिकरण, और डी है राष्ट्रीय मानवाधिकार। तो इसका ऑप्शन सी सही है। जो अधिकरण होते हैं, ट्रिब्यूनल, ये संवैधानिक निकाय होते हैं। इसका आर्टिकल 323 ए में इसका उल्लेख किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संसद की संप्रभुता को सीमित करने वाले तत्व हैं। फर्स्ट है कि संविधान की लिखित प्रकृति, बी है न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था, सी है मूल अधिकार, उपरोक्त सभी। तो ये तीनों हैं, ऑप्शन डी सही है इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राज्यपाल द्वारा विधान परिषद के लिए कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो फर्स्ट है 1/3, बी ऑप्शन है कि 12वां भाग, और सी ऑप्शन है कि 8वां भाग, डी है कि 6ठा भाग। तो इसका ऑप्शन डी सही है, 1/6 भाग को नियुक्त करता है राज्यपाल। ये छः क्षेत्र से आते हैं, जैसे विज्ञान, कला, साहित्य, सहकारिता और समाज सेवा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश के बिना अनुदान की मांग नहीं की जा सकती? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी वित्त मंत्री, डी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो ऑप्शन ए का बी सही है, राष्ट्रपति। बी इसका आगा ऑप्शन सही है, राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना अनुदान की मांग नहीं की जा सकती। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य क्षेत्राधिकार हैं? फर्स्ट है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, बी है निरीक्षक क्षेत्राधिकार, सी है अपीली क्षेत्राधिकार, डी है उन सभी। तो ऑप्शन डी इसके सही है, तीनों क्षेत्राधिकार होते हैं इनके। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार 2020 में बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि होगी लगभग। ए ऑप्शन 10 लाख, बी है 20 लाख, सी है 25 लाख, डी है 30 लाख। तो इसका ऑप्शन सी सही है, 25 लाख। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जनवरी 2020 में खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कहाँ किया गया? फर्स्ट है कि गोवा में, बी है अरुणाचल प्रदेश में, सी है उड़ीसा में, डी है असम में। तो ये ऑप्शन डी सही है, असम के गुवाहाटी में किया गया, और ये थर्ड संस्करण था, पहला दिल्ली में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में देश की प्रथम जलमग्न मेट्रो का संचालन किस शहर से शुरू करने की घोषणा की गई है? फर्स्ट है कि चेन्नई, बी है रामेश्वरम, सी है विशाखापट्टनम, डी है कोलकाता। तो इसका ऑप्शन डी सही है, कोलकाता में किया गया है, हुगली नदी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हुगली नदी में एक टनल बनाया गया, उसके अंतर्गत इसकी ये मेट्रो की संचालन किया जा रहा है। हाल ही में पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट मैच में थर्ड एम्पायर की भूमिका निभाने वाली पहली महिला बनी है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कैथी क्रॉस हैं, बी है के पोलोसाक हैं, डी है GS लक्ष्मी हैं, डी है जैकलीन विलियम्स हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही है, जैकलीन विलियम्स हैं, और ये वेस्ट इंडीज से आती हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्ष 2024 में शीतकालीन युवा ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन है वुहान चीन में, ब्यूनस आयर अर्जेंटीना, सेंटियागो चिली, गैंगवाने दक्षिण कोरिया। तो इसका ऑप्शन डी सही है, गैंगवाने दक्षिण कोरिया में किया जाएगा। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक में भारत का स्थान प्राप्त हुआ है। तो फर्स्ट है 76वां, बी है कि 78वां, सी है 80वां, और डी है 85वां, मतलब 85वां। तो इसका ऑप्शन ए सही है, 76वां स्थान प्राप्त हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जनवरी 2020 में विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? फर्स्ट है कि ढाका बांग्लादेश, बी ऑप्शन है काठमांडू नेपाल, सी है अबू धाबी UAE, और डी ऑप्शन है बेरूत लेबनान। तो इसका ऑप्शन सी सही है, अबू धाबी UAE में किया गया है इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मतलब 71वें गणतंत्र दिवस पर जेल बोल्सोनारो मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। वे किस देश के राष्ट्रपति हैं? ए ऑप्शन है पेरू के, बी है ब्राज़ील के, सी है ग्रीस के, डी है मालदीव के। तो ऑप्शन बी सही है, ये ब्राज़ील के थे।
जो 26 जनवरी को आए थे। संप्रति 2020 सैन्य अभ्यास का आयोजन फरवरी 2020 में किन 2 देशों के मध्य हुआ? भारत श्रीलंका है ऑप्शन बी है, भारत बांग्लादेश सी है, भारत और म्यांमार डी है, भारत और जापान। तो इसका ऑप्शन बी सही है, भारत और बांग्लादेश का, और इसका मेघालय में किया गया है ये सैन्य अभ्यास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा किस देश के आपदा प्रभावित लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करने हेतु ऑपरेशन वनीला चलाया गया है? तो ऑप्शन ए है मेडागास्कर, बी है फिलीपींस, सी है सेनेगल और डी है इथोपिया। तो इसका ऑप्शन ए सही है, मेडागास्कर में किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में नीति आयोग द्वारा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की सूची जारी की गई, इसमें देश के किस जिले को प्रथम स्थान मिला? ऑप्शन ए चंदौली उत्तर प्रदेश, बी है दतिया मध्य प्रदेश, सी है बोलनगीर उड़ीसा, डी है रायगढ़ छत्तीसगढ़। तो इसका ऑप्शन ए सही है, चंदौली उत्तर प्रदेश को फर्स्ट मिला है और बोलनगीर उड़ीसा को सेकेंड मिला है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा मुख्य व्यावसायिक अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए है विजय दहिया को, बी है अनुराग दहिया को, सी है कि विक्रम मोटवानी और डी है सुरंजन मेहता को। तो ऑप्शन बी सही है, इसे अनुराग दहिया को नियुक्त किया गया है आईसीसी का मुख्य व्यावसायिक अधिकारी, मतलब चीफ कॉमर्शियल ऑफिसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने अपने उच्च सदन विधान परिषद को समाप्त करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन ए है कि उत्तर प्रदेश, बी है बिहार, सी है आंध्र प्रदेश, डी है कर्नाटक। तो ऑप्शन सी सही है, इसका आंध्र प्रदेश ने निर्णय लिया है विधान परिषद को समाप्त करने का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अप्रैल 2020 में सागर माथा संवाद का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए देहरादून, बी मनाली, सी काठमांडू, डी गंगटोक। तो इसका ऑप्शन सी सही है, काठमांडू नेपाल में किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। स्वीडिश इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा शिप्री द्वारा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश रूस को पछाड़कर हथियार उत्पादन में द्वितीय स्थान पर आ गया है? ऑप्शन ए अमेरिका, बी है चीन, सी है भारत, डी है इजराइल। तो इसका ऑप्शन सी सही है, चीन आ गया है रूस को पछाड़कर, फर्स्ट अमेरिका है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें 25 जनवरी 2020 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया, इसकी विषय वस्तु थी। ऑप्शन ए हर मतदान जरूरी है, बी है वोट करे आगे बढ़े, सी है सुगम निर्वाचन, डी है मजबूत लोकतंत्र हेतु चुनावी साक्षरता। तो इसका ऑप्शन डी सही है, मजबूत लोकतंत्र हेतु चुनावी साक्षरता। भारत का सर्वोच्च न्यायालय किसके द्वारा संघ और राज्यों के विवादों को अधिनिर्णित करता है? तो ऑप्शन है अपीली क्षेत्राधिकार या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, सलाहकारी क्षेत्राधिकार या लेखा अधिकारता। तो इसका ऑप्शन बी सही है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, आर्टिकल 131 के अंतर्गत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी अखिल भारतीय सेवा वर्णित नहीं है? तो फर्स्ट है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा, बी है भारतीय पुलिस सेवा, सी है भारतीय वन सेवा, डी है भारतीय न्यायिक सेवा। तो ये ऑप्शन डी सही नहीं है, इसका सी नहीं है, क्योंकि ये न्यायिक सेवा शामिल नहीं है, और ये जो है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव, इंडियन पुलिस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस तीनों शामिल हैं। तो हमने यहाँ 150 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं, और ये हमारा क्विक रिवीजन का टेस्ट था। इसमें आप लोग अपनी परफॉर्मेंस भी चेक कर पाएंगे और अब भी रिवीजन कर पाएंगे जितना हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, और जब एग्ज़ाम टाइम होगा तब भी हम इसको क्विक रिवीजन कर पाएंगे। 1 घंटे में ही अब हमारा 1 घंटे के अंदर अंदर रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जो है इसे एंजॉय कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और अगर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर लें, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।